परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है आपका, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि नीचे दी गई परिमेय संख्याएं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ये आपको बताना बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, शांत कब होता है और अशांत कब होता है वो आप पहले जान लीजिए। शांत और अशांत। शांत तभी हो सकता है किसी भी, जैसे यहाँ पर इसको आप क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर कहते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर कहते हैं। जब हर का गुणनफल 2 और 5 या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 आए तब वैसा भिन्न क्या होता है, शांत होता है। वैसा परिमेय क्या होता है, शांत होता है। सिर्फ 2 आए तब पर भी शांत होगा, या सिर्फ 5 आए तब पर भी शांत होगा, या दोनों आए तब पर भी शांत होगा। इस दोनों के सिवा कोई और 3, 7, 11 कोई और अंक आ जाए उस समय यह संख्या अशांत हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए देखिए, शांत के लिए आपको चाहिए 2 आया नीचे, यानी हर का गुणनफल 2 आया तब पर भी शांत होगा। फिर हर का गुणनफल में 5 भी है तो क्या होगा, शांत होगा। या ये दोनों 2 और 5 दोनों है तब पर भी शांत होगा। और इस दोनों के सिवा कोई और आ जाएगा, जैसे अशांत कब होगा, 2 और 3, इसका गुणनफल 2 और 3 है तब पर भी अशांत ही होगा। या 2, 5 और 3 भी आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत ही होगा। तो समझ गए होंगे शांत और अशांत। शांत कब होगा, जब सिर्फ 2 आए तब शांत होगा, या सिर्फ 5 आए तब शांत होगा, या वो दोनों आ जाए तब शांत होगा। अगर कोई और अंक आ गया उसके बीच में तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ सब थोड़ा मिटा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हर का आप क्या करिएगा, गुणनफल निकाल लीजिएगा। हर का गुणनफल निकालिएगा तो क्या आ गया, इस तरह से आ गया। 8 बराबर क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखिएगा, हर का गुणनफल सिर्फ केवल और केवल 2 आया, इसलिए ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। आपको क्या लिख देना है, शांत। इसी प्रकार ये इसका भी गुणनफल करिएगा तो क्या होगा, शांत हो जाएगा। और इसका अब निकाल के देखिए, यहीं पर देख लेते हैं, 343 है और 7 से लगाइएगा तो 49 हो जाएगा। फिर 7 से लगाइएगा तो 7 आ जाएगा। तो यह क्या आया, 7 पे पावर 3, यानी ये 7 आ गया। 7 गुना 7 गुना 7, 2 और 5 नहीं है तो ये आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। इसी प्रकार इसका 125 का आप जब गुणनफल निकालिएगा, जैसे यहाँ पर 125 है, 125 और 5 से लगाइए 25, 5 से लगाइए 5 आ गया। इसमें देखिए 5 पे पावर 3, 3 को 5 आया है ना, तो 5 भी रहेगा तो क्या होगा, शांत होगा। तो ये आपको लिख देना यहाँ पर शांत। उसके बाद ये नीचे 8 है, 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, यह भी हो जाएगा शांत। उसके बाद 80 है, 80 का आप गुणनफल निकाल के देखिए। जिसमें आपको डाउट लगेगा उसका गुणनफल निकाल कर देख लेना चाहिए। चलिए निकालिए। इस प्रकार से ये क्या आया, 5 आया। तो इसका गुणनफल क्या है, 1 2 3 4 को 2 है, 2 पे पावर 4 गुना 5। यह 2 और 5 आ गया। आपको बोले थे 2 और 5 आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। तो ये आपका क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत। इसी प्रकार 455 है, इसका आप निकाल कर देखिए। 455 का 455, यानी हर का आपको क्या करना है, गुणनफल करना, निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिए, 5 से ही लगाइए। तो ये 5 से लगाइएगा तो 9 और 1 हो गया। फिर 7 से लगाइएगा तो 13 हो गया। इसमें 5 गुना 7 गुना 13 ये सभी आ गया। 5 सिर्फ 5 रहता शांत होता, इसके सिवा 13 और 7 भी आ गया, इसलिए यह क्या हो गया, अशांत हो गया।
ठीक ना। अब इसका 15 का देखिए, 15 का अब सोचते होंगे अशांत होगा, जैसे 6/15 है। अगर 15 का गुणनफल निकालिएगा तो 3 से लगाइए 5, तो क्या होगा 6, 3 गुना 5 नीचे आएगा और इसको काटिएगा 3, तो क्या बचा 3/5। तो नीचे क्या आया, हर 5 आया, तो ये हो जाएगा आपका क्या, शांत हो जाएगा। या मन है आप डायरेक्ट अगर कट रहा है तो काटिए, काट कर देखिएगा तो क्या होगा, ये 2 बार में और ये 3 बार में, यहाँ सॉरी यहाँ 2 बार में कटेगा, 3 दूना 6, तो 2/5 क्या हो गया, शांत हो गया। ये भी आपका इसी प्रकार ये आपका क्या हो गया, शांत हो गया। फिर इसका हर करिएगा, हर का गुणनफल, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ 2 है गुना 5 है गुना 7 है, तो यह 7 जैसे आया ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत। यहाँ पर इसका जब गुणनफल करिएगा 3 गुना 3 गुना 3 आएगा, तो यह भी आपका क्या हो गया, अशांत हो जाएगा, अशांत। अगर इसको आप ढंग से बनाना चाहते हैं तो एक ठो इस तरह से बनाइएगा, एक सभी को मिटा देते हैं, 2 क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा। जैसे यहाँ से देखिए इसको मिटा देते हैं। जैसे इसका आप गुणनफल निकालिएगा, 1 नंबर देखिए, अगर आपको कोई कहेगा थोड़ा ढंग से बना के दिखाओ तो क्या करिएगा, यहाँ हल लिखिएगा, फिर जो है हर बराबर आपका हो गया 8, 8 का गुणनफल निकालिएगा, 4 2 2। अब 8 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 पे पावर 3। तो लिखिएगा क्या, चूँकि 8 का गुणनफल केवल और केवल 2 है, इसलिए दी गई भिन्न रहता है, बटा में रहता है, भिन्न रहता है, दी गई भिन्न या परी में क्या है, शांत है। इसी प्रकार कुछ और रहता है, जैसे इसका आप निकालते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हर बराबर लिख देते हैं 343। 343 का जब आप गुणनफल निकालिएगा तो 7 गुना 7 गुना 7, यानी 7 पे पावर 3। तो अब क्या लिखते हैं, चूँकि 343 का गुणनफल में केवल या सिर्फ लिख सकते हैं, केवल 7 है, इसलिए दी गई भिन्न या परी में अशांत है। बस इस तरह से बनाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि 1 नंबर आप समझ गए होंगे। शांत कब होता है, जब किसी भिन्न का हर का जब हम गुणनफल निकालते हैं 2 और या 5 या दोनों आए, कोई और दूसरा अंक नहीं आए उसका गुणनफल में, तब वह संख्या क्या होता है, शांत होता है। अगर अशांत कब होता है, जब किसी भिन्न का यानी किसी परिमेय के हर का गुणनफल 2 और 5 के सिवा कोई और अंक आ जाए, जैसे 3 5 2 5 है उसके साथ 3 भी आ जाए या 7 भी आ जाए, वो संख्या क्या होता है, अशांत होता है। या सिर्फ 5 और 3 भी आए और शांत होता है। तो चलिए देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत है उनका दशमलव प्रसार लिखें। अब सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन सा विस्तार, किसका विस्तार शांत है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको दशमलव में लिखना है। तो चलिए यहाँ से बना रहे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर है 17/8।
तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, हल लिखिएगा, फिर हर बराबर लिखिएगा कितना 8। 8 का एलसीएम लीजिएगा यानी गुणनफल निकालिएगा। इस तरह से आ गया 8 बराबर क्या हो गया, या आप डायरेक्ट लिखिए परिमेय बराबर या भिन्न बराबर, ठीक ना। परिमेय बराबर क्या 17 बटा में 2 पे पावर 3, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 पे पावर 3। तो 2 आ गया तो ये क्या हो गया आपका शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। कहता है ना दशमलव विस्तार शांत है, उनका फिर दशमलव प्रसार लिखें। सबसे पहले जिसका शांत होगा उसी को आपको क्या करना है, दशमलव में लिखना है। क्या समझे, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसी को आपको क्या करना है, दशमलव में लिखना है। तो ये आपका क्या हो गया, शांत हो गया। अब आपको इसको दशमलव में लिखना है। तो चलिए दशमलव में लिखने के लिए एक तरीका होता है, यहाँ से लिख दीजिए अब 17 बटा 2 पे पावर 3। दशमलव में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा ऊपर नीचे, यानी 2 और 5 जब रहेगा तभी वह दशमलव में लिखा जा सकता है। ये आपको याद रखना होगा। किसी भी संख्या को, शांत वाले संख्या को दशमलव में लिखना होगा तो आपको क्या करना, 2 और 5 रहना चाहिए। उसके बाद ऊपर नीचे दोनों में 5 से गुना कर दिए। उसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि 2 पे पावर 3 है, इस पे पावर 3 नहीं है, तो कोई किसी के पावर में कम नहीं रहता है। 3 इस पे पावर 3 है तो यह भी 3 पावर लेगा और ऊपर भी 3 पावर लेगा, ताकि इसको हम काट देंगे। अगर यहाँ 4 रहता पावर तो 4, 5 पे पावर 4 पावर आना चाहिए। दोनों पावर आपको क्या करना होगा, समान करना होगा, और काटिएगा तो फिर पहले जैसे हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए 17 गुना 5 पे पावर 3 125 हो जाता है। उसके बाद दोनों पावर आप क्या करिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। 2 गुना 5 पावर 3 कोमा आ गया। अब बाकी यहाँ देख लीजिए। उसके बाद 17 और 125 के जब आप गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 2 1 2 5, इतना आ जाएगा। कितना, 2125। और 2 और 5 को गुना कर लीजिए तो क्या हो गया, 5 दूना 10 पे पावर 3। अब आपको क्या करना, 10 पे पावर 3 है, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। यहाँ देखिए 1 2 5, इधर से पीछे से गिनना है आपको 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ गया। यही आपका आंसर हो गया। क्या, दशमलव प्रसार लिखना, ये हो गया आपका। और पूछ रहा है कि दशमलव शांत है, तो यहाँ शांत है, शांत है, उसी को आपको क्या करना है, दशमलव में लिखना है। इसी प्रकार इसे भी बना के दिखा देता हूँ। ये आप नोट करते जाइएगा, मिटाते जाते हैं। उसके बाद देखिए 2 नंबर 3/8 है। इसको भी जब आप हल करिएगा उसी प्रकार से जैसे फर्स्ट बताए हैं, तो ये आ जाएगा 2 पे पावर 3। तो आपको ये आपका क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत। उसके बाद अब आपको क्या करना है, दशमलव में लिखना है। तो क्या लिखिएगा, परिमेय बराबर, यानी 3/2 पे पावर 3। तो 5 ऊपर नीचा रखना है हमेशा आपको। 3 पे पावर 2 पे पावर 3 देख रहे हैं तो ऊपर नीचा 3 कर देना है। उसके बाद क्या हो गया, 3 और 5 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 125। 125 फिर दोनों का 3 पावर कोमा ले लीजिए, 2 गुना 5 पे पावर 3। 125 को 3 से जब गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 375, और 5 दूना 10 पे पावर 3। उसके बाद यहाँ देख लीजिए 3 अंक के बाद पॉइंट देना। जैसे 375 है ना, 375 है तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पॉइंट दीजिए, 1 0 आगे लगा दीजिए। ये हो गया आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसी प्रकार तीसरा भी आप देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या है, 169 बटा में 2000 है। तो सबसे पहले हल लिख दीजिए। हर बराबर आपका इस बार 2000 है, इसका गुणनफल निकालिए। 2 से लगाइए 1000,
फिर 2 से लगाइए 500, फिर 2 से लगाइए 250, फिर 2 से लगाइए 125, अब 5 से लगेगा 25, फिर 5 से लग गया 5 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा यह क्या हो गया, इसको 1 2 3 4, 4 को 2 है तो लिखिए परिमेय बराबर जो दिया गया परिमेय 169 बटा 1 2 3 4, 2 कितना है 4 गो है, 2 पे पावर 4, 5 1 2 3 गो है, 5 पे पावर 3। अब ध्यान से देखिएगा इस पे पावर 4 है, इस पे पावर 3 है, तो ये 5 क्या कहता है बराबर करना होगा दोनों का पावर। तो इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें 4 है तो इसको भी 4 बनाने के लिए आपको 5 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। हर संख्या का एक पावर रहता है और बेस सब जब समान रहता है बेस तो 3 और 1 4 प्लस हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, इसको तो सबसे पहले गुना कर दीजिए। 169 को 5 से जब गुना करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 845 हो जाएगा। 9 5 45 को 5, 16 25 80 4 84, यानी ये हो गया। और यहाँ देखिए 2 पे पावर 4 जैसे वैसे ही लिखना है आपको, और इसका आधार समान है तो 5 लिखाएगा, पावर जुतेगा 3 और 1 4 हो गया पावर। अच्छा से लिख देते हैं 5 पे पावर 4। अब ध्यान से देखिए दोनों पावर समान हो गया तो आपको क्या करना है, पावर का ही कोमा ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर 845 बटा पावर कोमा लीजिएगा 2 गुना 5 पे पावर 4, 845 और ये 5 दूना 10 पे पावर 4। अब आपको क्या करना, 4 अंक के बाद पॉइंट देना, पावर 4 है ना, 5 4 8, ये तीनों को पूरा है, 1 2 3, चौथा अंक नहीं पूरा है तो आपको 0 लगा देना, उसके बाद पॉइंट दीजिए और 1 0 मन है आगे लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका क्या क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। ये कैसा हो गया, तो ये शांत हो गया। यहाँ पर देखिए 2 पे पावर क्या आया था, जब परिमेय संख्या आया था तो 2 और 5 आ गया था ना, ये आपका शांत हो गया था। शांत लिख दीजिएगा तब ये दशमलव में करिएगा। अब देखते हैं इसी का 4 नंबर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है आपका 13 बटा 125। सबसे पहले हल लिखिए, हर बराबर 125 लिखिए और 125 का गुणनफल निकालिए। 5 से लगाइए 5, 5 से लगाइए 25, ये 5 हो गया, इतना हो गया। अब आपको ये लिख देना है परिमेय बराबर, परिमेय बराबर क्या हो गया 13 बटा में 1 यानी 125 का गुणनफल 5 पे पावर 3, तो 5 आ चुका, तो ये आपका क्या हो गया शांत हो गया। शांत जैसे ही आया उसका आप क्या करना, उसका दशमलव आपको करना होगा। तो यहाँ से लिखिए अब दशमलव के लिए, तो अब देखिए यहाँ पर 13 बटा में 5 पे पावर 3। इस बार बोले थे आपको 5 और 2 दोनों होना चाहिए, इस बार 5 आ गया तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचा दोनों और ऊपर भी नीचे भी 2 से गुना करना होगा अपना मन से, 2 से ही, कोई और अंक से नहीं। अब 5 पे पावर 3 है तो 2 भी कम नहीं रहेगा, उसको भी चाहिए 3 पावर, तो ऊपर नीचे दोनों में 2 पे पावर 3 3 कर देना होगा। उसके बाद अब क्या करिएगा, यहाँ देख लीजिए यह 13 2 यहाँ लिख देते हैं, 13 2 पे पावर 3 तो 8 हो जाएगा। दोनों पावर समान है तो क्या करिए कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 5 गुना 2 पावर 3, और 13 को 8 से जब आप गुना करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 13 8 104, 104, ये 5 दूना 10 पे पावर 3। अब 3 अंक के बाद आपको दशमलव दे देना, 104 है 1 2 3, यहाँ दशमलव दे दीजिए, ये आपका आंसर निकल गया। तो इसी प्रकार अब आपका क्या है, ये बना लीजिएगा 5 नंबर, 6 नंबर भी बना लीजिएगा, 7 नंबर बता देते हैं, 7 नंबर बता देते हैं। चलिए यहाँ
तो चलिए इसका 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 64 बटा में 455। ये आपका क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले हल लिखिए। हर बराबर क्या 455 है। उसके बाद क्या करिएगा, इसका गुणनफल निकालिए। 455 का गुणनफल हो जाएगा, मान लीजिए 5 के टेबल में लगाइए तो 9 5 45, 5 कहीं 5। अब ये कौन सा टेबल में लगेगा, 7 के टेबल में, 13 बार में लग गया। तो परिमेय बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया 64 बटा में 5 गुना 7 गुना 13। अब यहाँ देखिए 5 और 7 दोनों साथ में 13 भी है। यह संख्या शांत होगा, नहीं होगा। यह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया गया जो शांत है उसी को दशमलव में बदलना है। तो जैसे ही शांत हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, आगे काम नहीं करेंगे। बहुत क्या लिख सकते हैं, अतः दशमलव विस्तार नहीं है। और इसका आंसर आपके बुक में दिया गया है कि जो कि गलत है। आपका यह यहीं पर आकर रुक जाएगा। यह अशांत जैसे हुआ, इसका हम दशमलव नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, या चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 9 पहले देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, तब यहाँ 10 है और यहाँ 8 भी है। पहले 8 देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15। और ध्यान से देखिए, यदि यह कट रहा है ऊपर नीचा तो आप काट भी सकते हैं। देखिए 3 के टेबल में है, 2 बार में है, 5 बार में कट गया। तो हल डायरेक्ट लिखिए और काट दिए, 2/5 हल हो गया। इसमें हर क्या है, हर क्या है 5 है, इसलिए यह तो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। अब इसको आपको क्या करना है, दशमलव में लिखना है। तो लिखिए यहाँ से, अब तो यहाँ 2/5 दशमलव में लिखने के लिए आपको 2 भी चाहिए, ऊपर नीचे दोनों से 2 लगा देना। 2 लगाइएगा, 2 दूना 4, ये 5 दूना 10। 10 पे पावर 1 रहता है तो 1 अंक के बाद पॉइंट दीजिए, 4 के बाद पॉइंट, और ये हो गया आपका आंसर। अब इसका 8 हो गया। अब 9 देख लेते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है आपका 35 बटा में 50। सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए कि ये कट भी रहा है। अगर बिना काटे भी बना सकते हैं, काट लीजिए जल्दी बन जाएगा। जैसे डायरेक्ट हल लिखिए और 35 बटा में 50। अगर ये 5 के टेबल में 7 बार में, ये 10 बार में कट रहा है, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7/10 हो गया। अब इसका गुणनफल करना है। हर बराबर कितना है, 10। अब इसको हम गुणनफल करेंगे 10 का, तो 10 लगाएंगे 5, यानी आपका क्या हो गया 7। यहाँ लिखिए परिमेय बराबर क्या निकल के आ गया है, 7/2 गुना 5। तो 2 और 5 आ गया, तो ये शांत हो गया। शांत जैसे ही इसका आप दशमलव में करिएगा तो 5 दूना 10 गुना करिए 10, और 10 पे पावर 1 है तो 1 अंक बाद पॉइंट दीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार आपका 9। अब 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 129 बटा 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 7। सॉरी, यहाँ पर क्या है, 7 पे पावर 5 है, तो यहाँ पर लिखिए 7 पे पावर 5। इस तरह से क्वेश्चन है। अब इसमें ध्यान से देखिए, हल दे दीजिए। और हर में क्या है, हर इसका क्या है, 2 गुना 2 है, 5 है, 7 में 7 भी आ गया है। 2 है, 5 है, और क्या है, 7 है। 2 और 5 के साथ कोई और संख्या आ जाता है, इसका मतलब यह क्या है, भिन्न। दी गई भिन्न क्या है, या परिमेय अशांत है। तो लिख देगा डायरेक्ट यहाँ पे, अतः
129 बटा 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 क्या है? अशांत है। अशांत जैसे ही रहेगा इसका दशमलव प्रसार नहीं होगा, तो आप क्या लिखिएगा? इसलिए दशमलव विस्तार शांत नहीं है। क्या नहीं है? शांत नहीं है। या आप यह भी लिख सकते हैं, चूँकि दी गई परिमेय में हर के गुणनफल में 2 और 5 के साथ 7 भी है, इसलिए दी गई परिमेय का दशमलव विस्तार शांत नहीं है। यह भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार यह भी आप बनाइए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 2 पे पावर 2 गुना 7 बटा में 5 पे पावर 4। इसको हल लिखिए। 2 पे पावर 2 कितना? 4 हो गया, गुना 7 हो गया, और यहाँ क्या है? 5 पे पावर 4 है। इस तरह से है। अब यहाँ देख रहे हैं 5 पे पावर 4, तो 5 है तो यह तो क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया? शांत। शांत जैसे ही है इसको आपको क्या दशमलव विस्तार करना है, इसका दशमलव प्रसार में लिखना है। तो 2 है, यहाँ से लिखिए। अब यहाँ 5 है तो यहाँ पर हमें 2 भी लाना होगा। 7 चौक 28 सबसे पहले करिए 28, अब 5 पे पावर 4। क्वेश्चन नंबर 11 है ना। 5 पे पावर क्या हो गया? 4 हो गया। उसके बाद अब आपको यहाँ 2 पे पावर 4 लाना है आपको, और ऊपर में यहाँ पर 4 रखिए, और ऊपर में भी 2 पे पावर 4 समान रहना चाहिए, ताकि हम काटेंगे तो पहले जैसे हो जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए 28, 2 पे पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। इस दोनों को पावर कॉमन ले लीजिए। 5 गुना 2 पे पावर 4। 28 और 16 का जब आप गुना करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 448। अब 5 दुना 10 पे पावर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 और 16 जब आप गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 448 और 10 पे पावर 4। अब इसका दशमलव में लिखिएगा तो क्या होगा? 4 अंक के बाद पॉइंट दीजिए। सबसे पहले 448 लिख दीजिए। उसके बाद गिनिए 1 2 3, 4 गो अंक नहीं पूरेगा तो एक 0 लगा के तब पॉइंट दिया करिए। तो ये हो गया आपका आंसर। तो 11 भी हो गया। अब देखते हैं 12। 12 तो अशांत है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 29 बटा 243। सबसे पहले हल लिखिए, उसके बाद हर लिखिए। हर क्या है? 243। इसका गुणनफल करिए। 243 का गुणनफल यानी क्या लगेगा? 3 से लगाइए तो ये आपको हो गया 8 और 1, फिर 3 से लगाइए, ये 27 हो गया, फिर 3 से लगाइए 9 हो गया, फिर 3 से लगाइए 3 हो गया। यानी परिमेय क्या है आपका? परिमेय बराबर या भिन्न बराबर 29 और 1 2 3 4 5, 3 पे पावर 5। क्या आ गया आपका? 3 पे पावर 5। ये आपका अशांत हो गया। ठीक ना। अशांत है तो इसका दशमलव विस्तार हम नहीं कर सकते, तो लिख सकते हैं क्या? अतः दशमलव विस्तार शांत नहीं है। इस तरह से आप लिख दीजिए। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को लिखना है पहचान कर। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को आप कैसे लिखिएगा? मान लीजिए यहाँ परिमेय और यहाँ पर अपरिमेय लिख देते हैं। अपरिमेय परिमेय संख्या उसको कहते हैं जैसे 3.2 कुछ भी रहे, 4.25, या
कोई संख्या 1.5 पर रेकरिंग है, वो भी परिमेय होता है। 0.25 रेकरिंग है, वो भी परिमेय होता है। तो आप समझ गए परिमेय किसको कहते हैं। और बहुत सारे होता है, बटा में भी होता है, इस तरह से भी रहेगा, वो सभी भी परिमेय होता है। और अपरिमेय जैसे आपका हो गया क्या 2 ये वाला जैसे हो गया डॉट डॉट 1 दशमलव, मतलब जो जिसमें दशमलव लगा रहेगा वो सभी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब बाकी रेकरिंग वाला, बटा वाला, पॉइंट वाला जो फिक्स रहता है यहाँ पे आके रुक जाता है, वो सभी क्या होता है परिमेय संख्या। तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट लिखिए, ये आपको हो गया परिमेय संख्या। ये रेकरिंग वाला भी आपको हो गया परिमेय संख्या। उसके बाद ये भी आपको हो गया परिमेय संख्या। ये भी रेकरिंग है तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। और ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 5 नंबर क्या हो जाएगा, इधर से मिटा देते हैं। ये आपका क्या हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद ये हो गया आपका परिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या, और यह भी अपरिमेय संख्या, और यह भी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और यह सभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, आप सोचिएगा क्वेश्चन नंबर 10 जो है बुक में परिमेय दिया गया है, गलत है आंसर दिया हुआ। ठीक ना। यह भी क्या है अपरिमेय ही है। ठीक ना। तो आपको क्या याद रखना, जो रेकरिंग में रहता है और जिसका दशमलव भाग शांत होता है वो सभी परिमेय संख्या होता है। अब बाकी सभी अपरिमेय होता है। और कुछ याद रखिएगा, जैसे एग्ज़ाम दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा रूट वाला क्या होता है, जिसका रूट पूरा नहीं निकलता, पॉइंट में निकलता है, वो सभी अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या है। और कुछ नहीं है, जैसे एक्सपोनेंट वाला, ये सब आप लोग को आगे जानना है। एक्सपोनेंट जो होता है वो भी अपरिमेय संख्या ही होता है। इसका वैल्यू क्या होता है 2 और 3 का बीच का होता है एक्सपोनेंट का वैल्यू। तो आपके लिए बस अभी जो है आपको याद रखिए, जैसे पाई हो गया, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना। यह सभी याद रखना है। परिमेय के लिए आपको जिसका पूरा भाग लग जाएगा वो परिमेय संख्या। रेकरिंग वाला सभी परिमेय संख्या होता है, जिसमें ऐसे डॉट लगा रहेगा वो सभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद।